माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार के साथ उपस्थित बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी, हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक जी, सचिव श्री असंगवा जी, गोपाल सिंह जी, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय श्री गिरीश बाबू, इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम में दो विभिन्न अलग विश्वविद्यालयों के भी कुलपति मौजूद हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद हैं, प्रधानाचार्यगण मौजूद हैं, सभी सम्मानित शिक्षकगण मौजूद हैं और इस महाविद्यालय के छात्राएं और हमारे मीडिया के साथियों। सबसे तो पहले मैं इस महाविद्यालय के प्रशासन को और यहाँ की छात्राओं को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन मगध महिला कॉलेज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि आज जिस महिला छात्रावास जिसका नाम महिमा छात्रावास हुआ है, जिसका उद्घाटन हुआ है, ये अपने आप में एक बेमिसाल यहाँ पे सरकार की उपलब्धि का उदाहरण हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। और ये एक तरह से हमारे सरकार जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, ये उसके कार्यशैली का नमूना भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। अभी जो अभिनंदन पत्र का वाचन कर रही थी, शायद इसी महाविद्यालय की छात्रा है शताक्षी, तो मुख्यमंत्री के संबंध में अनेक बातें उन्होंने यहाँ पर आप सबके बीच दर्ज किया। उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उनके महिला सशक्तिकरण के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अनेक बातों की चर्चा की और सही ही चर्चा की। और जितनी बातों की उसने चर्चा की, हमें खुशी इस बात की है कि उन बातों को देखने के लिए और प्रमाणित करने के लिए अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे जगह के लोगों को मगध महिला कॉलेज लाके दिखा देना पड़ेगा। जो अगर विकास का नमूना देखना है, अगर विकास का नमूना देखना है, सरकार के कार्यशैली का तरीका समझना है, तो चलिए हमारे महाविद्यालय में हम दिखाते हैं। इस किस्म से या इस दृष्टिकोण से ये समझ लीजिए कि मगध महिला कॉलेज के सभी प्रधानाचार्य से लेकर सभी सम्मानित शिक्षकगण और छात्राएं आज से सरकार के कार्यशैली के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप लोगों को काम करना है और लोगों को भी बताना है। अभी आप छात्रावास के छत पर चढ़ के देखे होइएगा, इस तरफ तो वो इतना जबरदस्त फोटो स्पॉट है कि मैं अभी मुख्यमंत्री जी के साथ देख रहा था, तो इधर गंगा का किनारा, इधर सभ्यता द्वार, इधर बापू सभागार, इधर ज्ञान भवन। अरे भाई, यहाँ पर खड़े होके अगर आपने फोटो खिंचा के किसी दोस्त को, आजकल तो तुरंत भेज दिया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं बाहर भेज दीजिएगा तो आप यकीन मानिए कि कोई नहीं मानेगा कि ये पटना की तस्वीर है, जिस पटना को लोग जानते रहे। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का तरीका। और अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो ये कोई पूछने कहने की बात है क्या कि आज पूरे मुल्क में, देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है और चर्चा होती है, तो एक प्रदेश, एक सरकार का नाम जो सबसे आगे उभर कर आता है, तो वो आपका बिहार है और हम लोगों की सरकार है। ये पूरे देश में, पूरे मुल्क में देखा जाता है और इसका तो जीता जागता नमूना हम लोगों ने देखा है। अभी परसों ही वाइस चांसलर साहब यहाँ पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये कन्वोकेशन
यानी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था परसों ही। मुझे भी आमंत्रित किया था, महामहिम राज्यपाल के साथ मैं गया था। और उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट छात्राएं थी 38 थी, और 38 जब छात्रें मतलब जितने स्टूडेंट्स थे, और जब 38 पंक्तिबद्ध खड़े थे, तो जब हमने उनमें देखा कि उस 38 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स में 25 छात्राएं थी, तो भाई हमने तो सीधा सीधी वहीं पर हमने कहा था कि भाई आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का, मुख्यमंत्री जी के नीतियों की सफलता का और मुख्यमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण की योजना का ये जीता जागता ज्वलंत प्रदर्श है, एग्जिबिट है यहाँ पर इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो ये है। और वैसे भी सब जानते हैं कि कोई समाज बिना महिलाओं को आगे किए खुद आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि महिलाएं ही तो हैं जो परिवार बनाती हैं, बसाती हैं, और परिवार से समाज बनता है, समाज से प्रांत या राष्ट्र बनता है। इसलिए भाई महिलाओं को तो आगे बढ़ा के रखना ही होगा। जितने कार्यक्रमों की चर्चा की गई, और ये समझ लीजिए कि ये कोई पटना यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। अभी मार्च में हमने इंटर का और 10th का यानी मैट्रिक का उसका रिजल्ट निकाला था, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि दोनों नतीजे जब आए उसमें भी ऊपर के 10 स्थानों पर अधिकांश छात्राएं ही थी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की सफलता है। और इसका दूसरा पक्ष तो और भी ज्यादा मजबूत है कि ये लड़कियां, हम समझते हैं यहां भी वही बात हो कि ये लड़कियां कोई सिर्फ पटना से आने वाली नहीं थी। जो इंटर के या जो माध्यमिक परीक्षा में जो लड़कियां ऊंचे स्थान पर आई, वहां कटिहार से लेके कैमूर तक और चंपारण से लेके रोहतास तक। ये क्या बताता है कि आज जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है वो उसका स्वरूप समावेशी है। राज्य के सुदूर इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी की लौ तेज हो रही है। ये सब लोगों को दिख रहा है, और ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। और हम लोगों ने इनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मुख्यमंत्री जी ने GER पर जो सकल नामांकन अनुपात होता है उसके बारे में काफी जोर दिया था। इन्होंने खुद इसका अनुश्रवण भी शुरू किया था। और मुझे आज मुख्यमंत्री जी के साथ आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो अद्यतन आंकड़े संकलित किए गए हैं उसमें अब हम लोगों का GER 14.5% जो था वो बढ़ के लगभग 20% हो गया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और इस सब के पीछे जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, अब आप सोचिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कि सभी प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, सभी जिलों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो ऐसी व्यवस्था की गई है, सभी अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय हो इसकी व्यवस्था की गई है। और जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लगभग 250 प्रखंडों में शिक्षा विभाग के अध्ययन केंद्र खोल दिए गए हैं। तो जब दूर देहात इलाके में भी इतनी व्यवस्था हो रही है तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से बिहार का भविष्य सुनहरा है। आगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत मिलता रहेगा, बिहार आगे बढ़ता रहेगा, महिलाएं आगे बढ़ते रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।